हेलो एवरीवन, आज है 12 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। हालांकि नाम इसका चेंज हो चुका है, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल हो चुका है। 70 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इनके क्वार्टर 2 के नतीजे सामने आए हैं और नतीजे जो है वो काफी अच्छे भी है और वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का मौका बन भी रहा है कि नहीं, और एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस की क्या कमेंट्री है इसको लेकर, वो भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी की अगर हम बात करें तो 71 रुपीज का शेयर है। एक महीने में देखो तो टूट कर बिखरा जरूर था, 62 पर आया, लेकिन उसके बाद जो तेजी है वो बहुत 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 शानदार है और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने पहले भी कहा था, जब 65 रुपए के आसपास था, मैंने कहा था कि खरीदो, अगर नीचे जाता है तो और खरीद लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। कंपनी ने हाल फिलहाल में ही अगर आप देखो तो डीमर्ज भी हुई है, बोनस भी दिया है इसी साल, दोनों चीज हुई है यहाँ पर। और यही वजह है कि शेयर आपको इस प्राइस पे नजर आ रहा है, क्योंकि भैया बोनस दिया है, डीमर्ज भी हुआ है, तो प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट भी हुआ है। 71 रुपीज का ये शेयर है और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो हाँ, टूटा जरूर है ये, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और धीरे धीरे अब रिकवरी लौटनी चाहिए। देखो, कोविड के वक्त के बाद हमने अच्छी खासी रफ्तार देखी जरूर, लेकिन उसके बाद हमने रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई जरूर थी और ऑटोमोबाइल सेक्टर उससे ज्यादा अफेक्ट भी हुआ था। जो बिक्री थी वो बंद, मतलब काफी कम हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो बिक्री है वो बढ़ रही है इनकी बिक्री। और मदरसन की अगर हम बात करें तो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी है और कंपनी कई सारे बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स है उनको भैया इक्विपमेंट देती है, उनको ऑटो पार्ट सप्लाई करती है। और अगर वो अपने सामान को ज्यादा बेचेंगे, मतलब इनसे ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले दौर में एक एक्सपेक्टेड जरूर है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी और वो कर भी रही है। क्वार्टरली रिजल्ट इनके आए हैं वो हाईएस्ट, मतलब काफी अच्छे रहे, क्योंकि उनकी जो ऑर्डर लाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पाइपलाइन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जो सप्लाई है उसमें भी काफी बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। यहां पर अगर आप देखें तो क्वार्टर 2 के जो रेवेन्यू रहे हैं वो 18,260 करोड़ है, जो कि 30% जंप आया है ईयर और ईयर बेसिस से कंपेयर करते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ा जंप आया है प्रॉफिट में, 250 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 83 करोड़ का था। मतलब 3 गुना कह सकते हो कि इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है और रेवेन्यू में 30% का जंप भी हमें देखने को मिला है। यहां पर कंपनी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑन बैक ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यू बैक बाय द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम, तो इनका प्रोडक्शन भी बढ़ा हुआ है एंड एबल टू इम्प्रूव। और इसके अलावा देखो, मार्जिन पर असर पड़ा था, लेकिन अब मार्जिन अच्छे हो रहे हैं, मतलब कि भैया जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्रूव होती नजर भी आई है। यहां पर एज ऑफ द September 30 कंपनी सेड इट हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ 18.2 बिलियन यूरोस। मतलब देखा जाए तो जो ऑर्डर बुक है तकरीबन 1,50,000 करोड़ के आसपास की है, कंपेयर टू 16.1 बिलियन यूरोस एज ऑफ, जो मार्च में इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो 1,32,000 करोड़ के आसपास की थी, अभी वो बढ़ के 1,50,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है, मतलब कि ग्रोथ आया है। इवन द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज ग्रोन 37% कंपेयर टू 27%, तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो शेयर है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। जो टोटल ऑर्डर बुक है इनकी वो 34 बिलियन यूरोस की नजर आ रही है। संवर्धनम मदरसन ऑटोमोटिव सिस्टम ग्रुप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखा जाए तो चीजें बेहतर हो रही है इनके लिए। और जो चेयरमैन है कंपनी के मदरसन के, विवेक चांद सहगल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ऑर्डर बुक टू 18.2 बिलियन यूरोज एट संवर्धना, जो अभी अगर आप देखें तो इसका मतलब सिंपल है कि भैया उनको टेस्टोमोनी अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स की नजर आ रही है। और फुल क्रेडिट टू अवर बिजनेस टीम हु है अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी प्रोग्राम्स। तो यहां पर कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी काफी अच्छी तरीके से मूव कर रही है। देखो, पार्ट्स बनाने वाली ये कंपनी है। अब भैया गाड़ी चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से चले, या इलेक्ट्रिक से चले, या गैस से चले, कंपनी भैया फायदे में ही है और रहेगी, क्योंकि इनका जो काम है वो पार्ट्स बनाने का है और वो करती रहती है। लार्ज कैप शेयर है, 48,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 4 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम देखने को मिले, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। यहां पर कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 17% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई 83% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो।
कंपनी के नतीजे डेफिनेटली मेरे हिसाब से बहुत अच्छे आए हैं। कंपनी की अगर हम बात करें तो डिविडेंड अगर आप नजर करेंगे तो इस बार सिर्फ 65 पैसे का ही इसने डिविडेंड पे किया है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अगर आप देखो तो कंपनी हाल फिलहाल में डीमर्ज हुई थी, मदरसन सुमी वायरिंग इससे अलग हुआ था। वो सारे शेयर्स मतलब अगर आपके पास पहले मदरसन सुमी के शेयर्स थे तो आपको मदरसन वायरिंग के भी शेयर मिले होंगे, और मदरसन वायरिंग ने 85 पैसे का आपको डिविडेंड भी पे किया है इस साल। तो देखा जाए तो डिविडेंड आपको कम लगेगा, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो भैया अच्छा है, उतना खराब नहीं है। बोनस की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसी साल बोनस भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। डीमर्ज भी हुई है ये कंपनी, दोनों इवेंट्स इसी साल प्ले हो चुकी है। और इवन जो कंपनी डीमर्ज हुई है मदरसन सुमी की वायरिंग की मैं बात करूं तो उसने भी बोनस का अनाउंसमेंट कर दी है, तो वो चीज भी यहां पर जरूर है। मदरसन सुमी अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 54 का पी रेशियो जो कि सेक्टर पे 140 का, मतलब अभी भी सस्ता जरूर है। 70% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि यहां पर खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 68.16% की होल्डिंग है, 7.81 म्यूचुअल फंड, 2.75% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.75% एफआईएल्स के पास है, 12.53% रिटेल और अदर्स के पास है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 5.96% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो मदरसन सुमी मुझे पसंद है ये कंपनी, और मैंने पहले भी कहा था कि देखो अगर ये सस्ती मिलती है, मतलब सस्ता इसका शेयर मिलता है, तब तो इसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ने हमें ग्रोथ यहाँ पर जरूर देखी है। जब भी टूटा है हमने यहाँ पर ग्रोथ जरूर देखी है। डिविडेंड के थ्रू, बोनसेस के थ्रू काफी अच्छा यहाँ पर पैसा बना है, डीमर्ज के थ्रू भी पैसा यहाँ पर बना है। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में खरीदारी करने की सलाह दी है, और 110 रुपए का टारगेट रखा हुआ है कि 110 रुपए तक ये जा सकता है। अगेन मैं कह दूं कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये मत समझ लेना कि ये बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे, टाइम लगता है ऐसे टारगेट्स को अचीव होने में। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लग रही है। शॉर्ट टर्म में भैया देखो यहाँ पर काफी वक्त के लिए फंस भी सकते हो, क्योंकि अगर आप पिछले 1 महीने में देखोगे तो कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन नीचे भी गया ऊपर भी आया। मतलब कि आपकी खरीदारी तब होनी चाहिए जब ये आपको सस्ता मिल रहा हो, तब नहीं जब ये महंगा बिक रहा हो। अभी भी मुझे लगता है कि 70 रुपए के आसपास कोई खराब नहीं है ये शेयर, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और अगर कल को कुछ होता है, कुछ भी कोई भी क्राइसिस जैसी चीजें आती है और ऐसे में अगर ये शेयर टूटता है तो हर नीचे के लेवल पर मैं कहूंगा खरीदारी करो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो और भूल जाओ, दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और मदरसन सुमी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।